हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। तो ये देखिए सोमवार के ना शाम को अब जैसे हमारा व्रत रहता है तो फिर शाम को मैंने अच्छे से सफाई शुरू कर दिया था। सारे बर्तन किचन साफ़ कर दिया, झाड़ू दे दिया। तो क्या होता है ना कि शाम की पूजा से पहले भी घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए अच्छे से, चाहे आपका व्रत हो या ना हो, कर लेना चाहिए। तो मैंने ये साफ़ सफाई कर लिया। उसके बाद मैं छत पे गई, कुछ कपड़े थे जो मैं उठा कर ले आई, सूख गए थे कपड़े। तो उसके बाद ये देखिए मैं पूजा करने के लिए गई तो मेरी बेटी अमरूद खा रही थी और ये देख कैसे कतरे कतरे खा रही है। बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, शाम का नज़ारा ना को बहुत सुंदर लगता है। शाम को ठंडा ठंडा मौसम लगता है। तो ये हमारी गली है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने जो सुबह पूजा किया था सील पर, ये सील को भी मुझे उठाना था तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको कैसे लग रहा है। उसके बाद मुझे शाम की पूजा भी करनी थी तो मैंने फटाफट से बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए। उसके बाद मंदिर में गई और शाम की पूजा करने के बाद मैंने अपना चाय पिया था। उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को मैं आपसे मिल रही हूँ, साथ में भजन आप सुनते रहिए। जो मैंने मंगलवार का जो हनुमान जी का भजन था वो लगाया सुबह सुबह और उसके बाद पोछा देना शुरू की, झाड़ू मार लिया था। और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह भजन लगाकर ना काम करने में बहुत मन लगता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना कभी मत भूलिएगा। आपके दुख दर्द में भगवान ही शामिल होते हैं। आप कुछ भी आप शेयर करें ना, भगवान से जल्दी मैं शेयर करती होती हूँ ताकि वो मुझे सुनते हैं और मेरी जो इच्छा होती है उसे पूरा भी करते हैं। तो मैं जब भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं अपने भगवान का जो भजन है लगा लेती हूँ और बड़े मज़े से अपने काम में लग जाती हूँ। बस ऐसे ही है। सारे पोछा दे देना है मैंने। पोछा देने के बाद जैसे ही पोछा ने आधा रह गया तो मैंने आधा पोछा दिया। उसके बाद ये सारे कपड़े जो है ना मुझे जैसे धोने हैं तो इसको मैं साइड करके रख ले रही हूँ ताकि एक जगह रखूँगी सारे कपड़े जो जो धोने होंगे। और अब सारे पोछा दे दूँगी। उसके बाद मैं चलूँगी अपने बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हम लोग का डेली का काम होता है लेडीज़ का, सुबह घर सफाई करने के बाद कपड़े पे धोना सुखाना। तो ये चलिए मैं अपनी ड्रेस जो है ना बेटी का एक दो ड्रेस रहता है तो मैं एक आज ड्रेस धो देती हूँ, दूसरे दिन वो पहन के चल जाती है। उसे धोने के बाद मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मैं अब थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर अपनी बेटी को उठाने चली गई। देखिए कैसे अभी नींद में झूल रही है। बच्चों को उठाना ना एक पहाड़ का काम रहता है, उठते ही नहीं जल्दी बच्चे। तो किस तरह से मैंने उठा लिया, इसे ब्रश व्रश कराया। ब्रश कराने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गई तो इसे मैंने पढ़ा दिया। स्कूल का जो होमवर्क होता है ना रात को लर्न कराने के बाद एक बार रिवाइज करा देती हूँ, मतलब सुबह। इससे क्या होता है बच्चे जल्दी भूलते नहीं हैं। तो बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि सुबह सुबह पढ़ने की। तो मैंने उसे इतना सुबह जो है ना जो काम होता है उसे रिवाइज करा दिया। उसके बाद उसे रेडी कराया स्कूल के लिए। और ये देखिए कैसे प्यार से बैठ के ना दो चोटी बंधवा दी। इसे चोटी मतलब इसे चोटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो चोटी इसके बांध रही। तभी इसके पापा जिम से चले आए और अब ये दोनों बाप बेटी मस्तियाँ करने वाले हैं, क्योंकि जब मैं इसे रेडी करती हूँ दोनों बाप बेटी एक दूसरे को पकड़ कर बहुत मस्तियाँ करते हैं। और उसके बाद ये कुछ देर के लिए 5-10 मिनट नींद भी मार लेते हैं दोनों एक साथ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जब तक इस तरह से लोट-पोट होकर खेल रहे हैं तब तक मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी सुखाने। तो कपड़े मैं डाल कर आऊँगी, उसके बाद अपनी बेटी को कुछ खिलाऊँगी। तो मैं चली गई छत पर और यहाँ पर मैं सारे जितने भी मैंने कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और देखिए अभी जैसे मौसम है ना, इस सावन का महीना पता नहीं चलता कब धूप निकलती है कब बारिश, थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए जल्दी मेरे कपड़े जब धूप होता है तो थोड़ा सुखाने की कोशिश करती हूँ। कपड़े सारे डाल दिए हैं और उसके बाद मैं मंदिर में चली गई और मंदिर में भी पूजा कर लिया, क्योंकि इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी बेटी के पास तो समय लग जाएगा। सोचा पहले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद उसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, उसका लंच बॉक्स जो भी है सेट कर उसको भेजूँगी। उसके बाद नाश्ता जो होता है ना रेडी करना, क्योंकि हम सोमवार को उपवास रखे थे तो अभी कुछ ना कुछ खाना है। तो क्या है कि अभी जल्दी इधर से जल्दी मैं फ्री हो पाऊँगी तभी मैं अपना जो है नाश्ता तैयार कर पाऊँगी। तो धूप वूप दिखा दिया, घंटी बजा दी, भगवान के सामने अपनी जो जो है मनोकामनाएं रखते जाएं, उनके अपनी दुख दर्द शेयर करते रहें। और ये आरती कर दिया, शंख बजाया और इस तरह से मेरा पूजा होता है संपन्न। शंख बजाने के बाद तो मैंने शंख बजाया और मम्मी पहले पूजा करके जा चुके थे तो मैं बाद में आई थी पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर मैं गई तो अपनी बेटी को देखिए आई तो ये बैठी हुई थी इंतज़ार कर रही थी। तो इसको मैंने खिलाया ब्रेड और दूध, और ये दूध और ब्रेड खाने के बाद बेटी चली गई है स्कूल। तब आराम से मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज चने दाल का जो तड़का होता है वो बनाना है। तो चने दाल का तड़का
का मैंने बनाया और जब तक ये ना उसमें उबल रहा है यानी बन रहा है, आटा गूंद लिया था, कवर कर दिया, सोचा तब तक चाय तो पी सकते हैं कम से कम, क्योंकि अभी फ्री है थोड़ी सी, तो मैं चली चाय पी लेती हूँ। और चाय पीते पीते मैं बाहर नज़ारा देख रही थी, कहीं बारिश आ गया तो फिर दौड़ना पड़ेगा छत पर। होता ऐसे ही है बार बार दोस्तों, क्या आता है ना, थोड़ा सा काम करो और दौड़ो छत पर कि बारिश आ गया कपड़े उठाओ, बस यही चिंता लगी रहती है। तो मैं चाय भी पी रही थी और ये देखिए मौसम अभी ना थोड़ा ठंडा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं कहीं रोटी बनाने गई, रोटी बनाना छोड़कर ही मुझे जाना पड़ेगा छत पर कपड़े उठाने। ये मेरा नाश्ता हो गया है रेडी, जैसे मैंने इस तरह दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने रेसिपी जो है ना रसोई चैनल में डालती होती हूँ, तो इस तरह से मुझे दिखाना होता है। तो उसके बाद में नाश्ता तैयार करने के बाद सोचा कि थोड़ा किचन का काम तो ना अधूरा रह गया था, जैसे दाल वाल सेट करके रख देते। इससे क्या होता है दोपहर में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बेटी रहती है तो उसका खेलना भी होता है, तो वो मुझे सब करने नहीं देती है। तो मैंने सोचा नाश्ता के पहले मैं नाश्ता भी नहीं करूँगी, पापा भी नहीं आए थे तो पापा को आने में समय लगता, तो मैंने सोचा तब तक ना ये सारे दाल वाल साफ़ करके डब्बे में पैक कर दूँगी। तो ये मैं इस तरह से किचन का काम ना सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा निपटाने की कोशिश करती हूँ, हल्का हल्का नहीं, एक साथ ही ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिए। जैसे आज दाल रख दिया तो कल बिस्किट संभाल के रख दिए, सारे देखिए मैंने 2 डब्बे डाल के इस तरह से सेट कर दिए हैं। पापड़ रखे हुए थे प्लास्टिक में, जो कि मुझे कभी ना बहुत लगता है निकालना, तलना, डब्बे में रहेंगे तो सामने रहेंगे तो फटाफट से मैं इसको निकाल कर तल लूँगी। तो इस तरह से पापड़ भी रखती है। उसके बाद मैं नाश्ता करने गई और मम्मी से बातें करते करते नाश्ता कर रही थी। मम्मी मुझे अपनी अपनी स्टोरियाँ जो है ना बताती रहती हैं कि हम लोग कैसे करते थे, तो सुनना अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं चली गई, दोपहर में बेटी आ गई थी तो उसको मैंने कपड़े पर चेंज कर दिया, उसको भेज दिया नीचे उसकी बुआ के पास, और मैं चली गई यहाँ पर अब दोपहर का खाना बनाने। दोपहर का खाना बनाने मैं सोच रही थी कि आज मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊँगी, तो अभी मुझे सोचते सोचते कुछ डिज़ाइन माइंड में आ गया था। उसके बाद मैंने दोपहर के सारे बर्तन जो हैं साफ़ कर लिए, क्योंकि बर्तन साफ़ रहेंगे, किचन साफ़ रहेगा तभी तो अच्छा लगता है ना, कोई खाने भी आए तो देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने क्योंकि सभी को यहीं पर बैठ कर खाना होता है, तो मैंने फटाफट से किचन साफ़ किया, बर्तन सारे साफ़ कर दिए। उसके बाद सभी आ गए थे तो सबका खाना भी परोसना था, तो मैं यहाँ पर उनसे हंसी मजाक करते करते खाना परोस रही थी, क्योंकि मुझे सबसे कैसे मस्तियाँ करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी बैठे हुए थे और मैं यहाँ पर उन लोग के लिए खाना परोस रही थी। खाना परोसने के बाद हुआ क्या कि देखिए मौसम क्या हो गया है थोड़ा थोड़ा किस तरह से, यानी कि बारिश शुरू हो गया था तो दौड़ के छत पे जाना पड़ा, कपड़ा उठाना पड़ा, सब नाश्ता हमने मतलब लंच करने के बाद गए। उसके बाद मेरा ये डिज़ाइन जो है आज बन गया है देखिए। तो ये ब्लाउज़ की जो स्लीव डिज़ाइन मैंने आज तैयार किया है, तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है, अगर आपको सीखना है ना तो मेरे दूसरे चैनल में जाके सीख लीजिए, जिसमें पुष्पा लर्निंग हाउस है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय माता दी।